उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे बंद देश है। बेशक, इस देश के बारे में अफवाहें और ऐसी चीजें हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे रहस्यमय देशों में से एक है और इसका राजनीतिक इतिहास कई लोगों को स्थानीय लोगों के वास्तविक जीवन की एक झलक पाने के लिए यात्रा करने के लिए आकर्षित करता है। लेकिन राजनीतिक संबंधों की वजह से बहुत से लोगों को उत्तर कोरिया की यात्रा के दौरान कुछ विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे तस्वीरें न ले पाना आदि। लेकिन उत्तर कोरिया का असली चेहरा क्या है? उनके रहने के माहौल और पारंपरिक संस्कृति के बारे में क्या? इस वीडियो में आइए देखें कि इस रहस्यमय अधिनायकवादी देश में क्या चल रहा है। क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं? सभी को नमस्कार। यह इस समय दुनिया के सबसे दूरस्थ देश, लोगों के बिना एक शांतिपूर्ण गांव की यात्रा के लिए आपके चैनल का शीर्ष है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच भूमि की एक पट्टी है, जो असैन्यकृत क्षेत्र है जिसे DMZ के रूप में जाना जाता है। यह एक दिलचस्प जगह है जिसके दोनों तरफ कुछ हड़ताली है। दक्षिण कोरिया की तरफ फ्रीडम हाउस है, जहां से आप टेलीस्कोप से उत्तर कोरिया की तरफ देख सकते हैं। उत्तर कोरिया की ओर तथाकथित पीस विलेज की जोंगडोंग बनाया गया था। यह उत्तर कोरिया में समृद्ध जीवन दिखाने के लिए बनाया गया था और ये लगभग 200 परिवारों का एक गांव है। हालांकि इस गांव में कोई नहीं रहता है। ये सच है कि रात में घर में रोशनी होती थी, लेकिन हमेशा एक ही समय और एक ही खिड़की में। गलियां लगभग सुनसान हैं और घर सज्जित भी नहीं हैं। 2004 तक गांव के लाउडस्पीकरों ने प्रतिदिन 20 घंटे देशभक्ति मार्च और प्रचार प्रसारण बजाया, जो धोखे जैसा लगता था। ये स्थिति तब तक बनी रही जब तक कि दक्षिण कोरिया ने जवाब में रॉक संगीत बजाना नहीं सीख लिया। अंत में दोनों देश अराजक शोर से थक गए। शोर युद्ध नो कोका कोला में युद्ध विराम के लिए सहमत हुए। आप कहें तो यकीन न करें, लेकिन उत्तर कोरिया कोका कोला नहीं बेचता। 2015 के बाद से उत्तर कोरिया एकमात्र देश है जिसने अमेरिकी शक्ति पे के तथाकथित अवतारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो बेशक उत्तर कोरिया में मैकडॉनल्ड्स नहीं है, अवैध हेयर स्टाइल प्रतिबंधित हैं। पश्चिमी मीडिया में हम कभी कभी इस तरह की खबरें देखते हैं। उत्तर कोरिया में केशविन्यास भी कानून द्वारा विनियमित होते हैं और कानूनी नमूनों के अलावा अन्य केशविन्यास निषिद्ध हैं। महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 10 हेयर स्टाइल की अनुमति है। इसके अलावा किम जोंग उन के हेयर स्टाइल संबंधी नियमों में स्रोत के आधार पर 180 डिग्री का अंतर होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन जैसा हेयर स्टाइल कटवाना इसलिए मना है क्योंकि उत्तर कोरिया के नेता का एक खास अस्तित्व होना चाहिए। अन्य स्रोत इसके ठीक विपरीत कहते हैं। 2014 में राष्ट्रीय नेताओं को लोगों के बीच अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए देश ने सभी छात्रों को किम जोंग उन के केश को काटने की सिफारिश की, जबकि इन बातों का कोई आधिकारिक सार्वजनिक समर्थन नहीं है। ये कहना सुरक्षित है कि राज्य सही बाल कटवाने को भारी बढ़ावा दे रहा है। 2004 और 2005 के बीच एक सार्वजनिक टेलीविजन स्टेशन ने एक समाजवादी जीवन के लिए केशविन्यास नामक एक श्रृंखला प्रसारित की। बाल कटाने की आवृत्ति और बालों की स्वीकार्य लंबाई के संबंध में शो में विभिन्न सिफारिशें की गईं। इसके अलावा जब पत्रकार किसी को बाल कटवाते हुए पाते हैं, तो वह सिफारिशों के अनुरूप नहीं होता है। वे उस व्यक्ति का नाम प्रकाशित करते हैं, जहां वे रहते हैं और जहां वे काम करते हैं। मिसफिट्स को शर्मिंदा करने के लक्ष्य के साथ किम जोंग उन के व्यक्तित्व का पंथ। शायद उत्तर कोरिया को छोड़कर किसी अन्य देश में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो अपने नेता के प्रति ऐसी भक्ति प्रदर्शित करें। खराब अभिनय कौशल के साथ युग्मित। ऐसा ही था, पूरे देश की जनता नेताजी को प्यार करती थी। लेकिन अभिनेताओं के लिए यह बिल्कुल सुखद नहीं होना चाहिए। ये दृश्य शायद एक अकादमी पुरस्कार नहीं जीतेगा।
लेकिन जो भी इसे देखेगा उसकी हंसी छूट जाएगी। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया नीचे टिप्पणी क्षेत्र में अपने विचार लिखें। हम इसे देखने के लिए उत्सुक हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉल प्रतिबंधित हैं। उत्तर कोरिया की सरकार लोगों के सूचना क्षेत्र को सख्ती से नियंत्रित करती है और विदेशी फोन उपयोगकर्ताओं के साथ कॉल करने की मनाही भी इस नीति का एक तत्व है। इस अपराध के लिए दंड अलग अलग होते हैं, लेकिन कभी कभी सार्वजनिक निष्पादन होते हैं। हाल के वर्षों में देश के सीमावर्ती क्षेत्रों ने चीन और दक्षिण कोरिया को कॉल करने के लिए सेल फोन का उपयोग करने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। नियम तोड़ने वालों को ज्यादातर जेल शिविरों में भेज दिया जाता है। हालांकि मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि वास्तव में अधिक कठोर दंड हैं। हम इस मामले की सच्चाई नहीं जानते, लेकिन इतना तय है कि उत्तर कोरिया को कॉल करना संभव है। बेशक इस चीज पर बहुत अधिक खर्च आएगा और इसमें लंबा समय लगेगा, लेकिन यह अभी भी कनेक्ट करना संभव है। बस राज्य द्वारा संचालित टेलीकॉम ऑपरेटर के नंबर पर कॉल करें और किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता से जुड़ने के लिए कहें। सौभाग्य से आप बास्केटबॉल के स्थानीय नियमों के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि किम जोंग उन भी पश्चिमी दुनिया की कुछ चीजों के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि महासचिव को बास्केटबॉल पसंद है। ये खेल उत्तर कोरिया में बहुत लोकप्रिय है। वैसे 2006 में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस देश में बास्केटबॉल के नियम उससे थोड़े अलग हैं जिनसे हम परिचित हैं। उदाहरण के लिए, क्या होगा यदि एक पारंपरिक नियम के बजाय 3 बिंदु वाले शॉट पर एक डंक का मूल्य 3 अंक था? यदि गेंद हुप को नहीं छूती है, तो क्या ये 4 अंक है? इसके अलावा यदि खेल के अंत के 3 सेकंड के भीतर एक 2 बिंदु का शॉट बनाया जाता है, तो आपको 8 अंक मिलते हैं। ये बताना मुश्किल है कि इनमें से कितनी बातें सच हैं, लेकिन क्या खिलाड़ियों को प्रेरित करने वाला यह विशेष नियम खेल को और मजेदार बनाता है? कहना मुश्किल है। एक व्यक्ति का पाप पूरे परिवार का पाप होता है। अतीत में सामान्य विचार ये था कि जब परिवार का कोई सदस्य पाप करता है, तो पूरा परिवार संगति द्वारा उन पापों के लिए जिम्मेदार होता है। अब इस तरह की सोच अभी भी उत्तर कोरिया में मौजूद है। जब कोई अपराध करता है, तो उसके परिवार की 3 पीढ़ियों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वह अपराधी का रिश्तेदार है, हालांकि ऐसा कोई नहीं है।